हेलो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये रोटेशन और एसएचएम दोनों कंसेप्ट को मिलाकर बनाया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन डेविड मॉरिन से लिया गया। क्वेश्चन क्या कहता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक प्लैंक है जो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा गया है। ठीक है, मतलब प्लैंक और जो ये प्लैंक का लोअर सरफेस है और ग्राउंड है, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। बट प्लैंक के अपर सरफेस पे एक सिलेंडर रखा गया है और सिलेंडर और प्लैंक के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी मोशन होएगा इस ऑब्जेक्ट का, जो कि सिलेंडर है, ये स्लिपिंग नहीं करेगा। क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, सर्कुलर है, तो ये रोलिंग मोशन तो करेगा। दिस इज केस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है। अब होता क्या है कि इस प्लैंक को हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया, तो ये प्लैंक क्या करेगा, इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से, है ना, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो उस जो ऑसिलेशन हमारे पास मोशन आ रहा है प्लैंक का, उसका जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा वो कितना आएगा, हमसे वो पूछा। तो चलिए ईमानदारी से अब वीडियो बनाते हैं दोनों ऑब्जेक्ट की। हमने पहले प्लैंक की बात कर ली है और ध्यान सुनेंगे प्लैंक में क्या क्या लगेगा। राइट, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की हम बात करेंगे क्योंकि नॉर्मल mg जो है बैलेंस हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो भी नहीं रहा है, इसलिए वर्टिकल फोर्सेस की बात मैंने नहीं करी है। प्लैंक पे अगर हम देखें ध्यान से, तो अगर आपने स्प्रिंग को इधर खींच दिया तो kx इधर लग जाएगा। ठीक है, kx इधर लग गया। हमने कहा जो फ्रिक्शन आएगा इस वाले प्लैंक पे फ्रिक्शन जो आएगा वो यहाँ पे सिलेंडर की वजह से इधर आ जाएगा। हमने कहा कि लेट सपोज ये आपका लेफ्ट वर्ड लग गया, तो इधर नेट फोर्स जो प्लैंक पे आएगा वो आएगा के एक्स माइनस एफ आर इक्वल टू एम ए। और एपी हमने प्लैंक का एक्सेलरेशन मान रखा है। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, सिलेंडर का। सिलेंडर का एफबीडी बनाया, सिलेंडर के एफबीडी में भी मैंने वर्टिकल फोर्सेज नहीं दिखाए जानबूझ के। नॉर्मल ऊपर आएगा, एमजी नीचे आएगा, उसकी कोई जरूरत थी नहीं। ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखता हूँ। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में जो फोर्स आएगा वो दिस इज ओनली फ्रिक्शन। यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा, सही है ना। यहाँ पे जो फ्रिक्शन पेयर में आएगा ना, एक फ्रिक्शन इधर लग गया, जो है फ्रिक्शन का इधर एक्शन बोल दो, तो प्लैंक पे लग गया, तो रिएक्शन कहाँ पे लगेगा, सिलेंडर के इस वाले पॉइंट पे लगेगा। तो सिलेंडर के पर फ्रिक्शन आपका राइट वर्ड लग गया। इकलौता फोर्स हॉरिजॉन्टल में यही लग रहा है, ये दो काम करेगा, एक तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देगा और ये सेंटर ऑफ मास को एक्सीलरेट भी करेगा। तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लगाओगे, एफ आर इक्वल टू एम ए सी। ए सी इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, है ना। तो एम ए सी हो गया। दूसरा, टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लोगे तो एफ आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ आर इंटू आर टॉर्क हो गया। आईसीएम इंटू अल्फा, आईसीएम सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है सिलेंडर का, वही होता है जो डिस्क का होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इन दोनों को मैंने लगे हाथ डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे पता है यूज में आएगा। इसको डिवाइड करते ही एफ आर चलेगा, यहाँ पे आर आ गया। आप सॉल्व करना पूरा, यहाँ से मेरे पास ए सी आ गया, आर अल्फा बाई टू। ए सी इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर। अब हमने क्या कहा कि देखो साहब, अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर प्योर रोलिंग हो रही है, इसका सेंटर एसी से जा रहा है, अल्फा से घूम रहा है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा ए सी प्लस आर अल्फा। सही बात है ना। तो AC प्लस आर अल्फा है, क्योंकि रोल यहाँ पे स्लिपिंग नहीं है। इसका मतलब इसका भी जो एक्सेलरेशन है प्लैंक का एक्सेलरेशन जो आएगा, या आप कह सकते हो आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो AP होगा। और सिलेंडर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्सेलरेशन आया वो ये AC प्लस आर अल्फा है। दोनों को इक्वेट कर दो ताकि स्लिपिंग ना हो। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ से मैंने AP इक्वल टू निकाला, वो कितना आ गया, 3AC आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू को ऐड कर दिया ताकि एफ आर चले जाए। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे एफ आर कैंसिल हो जाएगा, आपको आएगा के एक्स इजिकल टू एम ए पी प्लस एम ए सी। मैंने यहाँ पे लिख दिया इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पे जो के एक्स है वो एक्स किसका डिस्प्लेसमेंट था, प्लैंक का तो था। तो मैं चाहूंगा कि एक्सेलरेशन भी जो भी आए वो प्लैंक का ही आए, है ना। तो मैंने यहाँ पे AC की जगह पे AP बाई थ्री रख दिया। सॉल्व किया, हमारे पास के एक्स इक्वल टू आ गया 4/3 एम ए पी। बातें क्लियर है। इस वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं AP देखूंगा तो AP आएगा 3k/4m टाइम्स एक्स। तो A इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर आप कंपेयर करोगे तो ये पूरा टर्म जो हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा जो आएगा वो आएगा √3k/4m। यहाँ माइनस साइन मैंने नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि जो x है, x इस तरफ है, और जो ये AP आया था वो इस तरफ था। तो AP और x की डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट है। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि जब एसएचएम के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं तो वो इस तरीके इस फॉर्मेट का दिखता है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस साइन सिंपली रीस्टोरिंग नेचर को दिखा रहा है।
कि अगर x लेफ्ट में है तो एक्सलेशन राइट में होना चाहिए। यहाँ पर हमने पहले ही वो चीज, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने पहले ही कर रखा है कि a जो है आपका राइट में है और x हमने लेफ्ट में उसको प्रोवाइड करा था। तो ये इक्वेशन एकदम जो है हमारा जस्टिफाई कर रहा है कि ये जो जो भी इक्वेशन है वो एसएचएम की तरफ लीड कर रहा है। तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर से हमने कंपेयर किया, ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो आई होप ये पूरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।